Question 1. A particle of mass 50 grams moves on a straight line. The variation of speed with time is given. तो बच्चों हमें बताना है फोर्स एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, 4 सेकेंड एंड 6 सेकेंड्स। तो बच्चों फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एम इंटू ए। मास क्वेश्चन में दे रखा है, एक्सेलरेशन होती है डी वी बाई डी टी, जिसको आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर वी टी ग्राफ दे रखा है तो उसकी जो स्लोप है वी टी ग्राफ की वो हमारी एक्सेलरेशन होती है, राइट। तो बस हम स्लोप फाइंड आउट कर लें 2 वाले पॉइंट पे, 4 वाले पॉइंट पे और 6 वाले पॉइंट पे स्लोप से एक्सेलरेशन आएगी, वहाँ से अपने पास फोर्स का वैल्यू आएगा। तो एट टी बराबर 2 सेकेंड इफ वी सी, यहाँ पे स्लोप की क्या वैल्यू आएगी, टी बराबर 2 सेकेंड पे ये स्ट्रेट लाइन दिख रहा है मुझे ग्राफ, तो आप अगर स्लोप का वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो दिस विल कम आउट टू बी, लेट्स से दिस एंगल इज अल्फा। तो एट टी बराबर 2 सेकेंड्स tan alpha can be directly calculated by perpendicular. लेट्स से मैं ये वाला रीजन कंसिडर कर लेता हूँ क्योंकि इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही तरह से कोऑर्डिनेट्स अपने को मेंशन्ड है। परपेंडिकुलर बाय बेस, दिस कम्स आउट टू बी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर एक्सेलरेशन आ गई तो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी मास इंटू एक्सेलरेशन। मास की वैल्यू है 50 ग्राम, 50/1000 इंटू एक्सेलरेशन का वैल्यू है 5, दिस कम्स आउट टू बी 0.25 न्यूटन। टी बराबर 4 सेकेंड्स, टी बराबर 4 सेकेंड पे अगर आप स्लोप देखोगे तो उसकी वैल्यू अपने पास आ जाएगी 0, राइट बच्चों। तो फोर्स का वैल्यू मास इंटू एक्सेलरेशन, उसका वैल्यू भी आ जाएगा 0। टी बराबर 6 सेकेंड्स, टी बराबर 6 सेकेंड पे मुझे दिख रहा है कि ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह का है, ये वाली लाइन बन रही है और इसकी लाइन की स्लोप अपने को निकालनी है, नेगेटिव स्लोप आएगी इसकी। तो इफ़ वी सी, लेट्स से इफ दिस एंगल इफ़ आई डिफाइन इट एज बीटा, तो tan बीटा की वैल्यू तो इस ट्रायंगल से आ जाएगी, tan बीटा की वैल्यू आ जाएगी परपेंडिकुलर बाय बेस 5 आएगी, और जो स्लोप होगा मुझे पता है कि नेगेटिव माइनस tan बीटा होगा, स्लोप की वैल्यू आएगी -5। स्लोप आ गई तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी -5, फोर्स की वैल्यू आ जाएगी m इंटू ए, वो ए पार्ट वाला ही मैग्नीट्यूड बन जाएगा बस नेगेटिव साइन में 0.25 न्यूटन्स। Question 2. A 3 kg mass is moving in a plane where x coordinate is given as a function of time, y coordinate is given as a function of time. We have to find the magnitude of net force at t बराबर 2 सेकेंड। तो इसमें भी वही करना पड़ेगा जो नेट फोर्स होती है मास इंटू एक्सेलरेशन होती है, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालना पड़ेगा और उसको पुट करना पड़ेगा, मास क्वेश्चन में दे रखा है। तो x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन एज 5t² - 1, y as a function of time is given as 3t³ + 2, राइट। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं dx बाई dt, वेलोसिटी के बराबर आएगा 10t, और वेलोसिटी का y कंपोनेंट dy बाई dt से आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 9t²। एक्सेलरेशन के लिए एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा dvx बाई dt, दिस विल बी 10, एंड वेलोसिटी के y कंपोनेंट को डिफरेंशिएट करके हमारे पास एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट, दिस विल बी 18 टाइम्स t, राइट। तो एट t बराबर 2 सेकेंड अपने को बातें करनी है। तो बच्चों t बराबर 2 सेकेंड पे एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट तो कांस्टेंट ही है, 10 ही रहेगा। एक्सेलरेशन के y कंपोनेंट में t का वैल्यू 2 डालेंगे तो ये 36 आ जाएगा। तो नेट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड आएगा √ax² + ay²। तो ये अपने पास एक्सेलरेशन आ गया, और फोर्स नेट का वैल्यू जो आएगा वो आ जाएगा मास टाइम एक्सेलरेशन। तो बच्चों यहाँ पे मास और एक्सेलरेशन का वैल्यू पुट करेंगे जब अपन, तो फाइनल आंसर अपना सॉल्व करके बनेगा 112.08 न्यूटन्स। दिस इज़ अ फाइनल आंसर।